बीजेपी अब एकदम नहीं आएगा। नहीं आएगा, काहे जी? क्या है, हाँ, सब कह रहा है और का। बिल्कुल बीजेपी का भारी है। काहे जी? 400 पार 2/3 बहुमत ला रहे हैं। ये कहाँ से 400 पार दिला रहे हैं आप? पल रहा अभी तो तेजस्वी यादव के भारी, तेजस्वी यादव का, काहे जी? इसलिए कि मुद्दा की बात कर रहे हैं। देखिए पड़ रहा तो एनडीए का भारी है। एनडीए का कैसे, थोड़ा समझाइए ना। मोदी जी रहेंगे। हाँ? कि एनडीए गठबंधन अगर डबल डिजिट में भी आ जाए तो ये बहुत मतलब जो है एनडीए के लिए उपलब्धि होगी। चाचा आप बताइए किसका पलड़ा भारी है? मेरा आपका? हाँ। आप कौन है? जो लोग अपने मंगलसूत्र का वचन नहीं निभा पाया वो मंगलसूत्र पर बोल रहा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे मंगलसूत्र कब छिनाया? जब कोरोना आया तब मंगलसूत्र छिनाया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। बिहार में 5 सीटों पे चुनाव होंगे। ऐसे में हम पटना जंक्शन पे आए हुए हैं ये जानने के लिए, चूंकि यहाँ पे बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग मिल जाएंगे, ये जानने के लिए आए हुए हैं बिहार वालों से कि कौन चल रहा है आगे दूसरे चरण के चुनाव में, दूसरे चरण के मतदान में बिहार में किसका पलड़ा भारी है। ये सीधे हम बिहार की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है? योगेश्वर नारायण से, कहाँ से हैं? रोहतास जिले से। रोहतास से। कौन आगे लग रहा है आपको? भाजपा लग रहा है। भाजपा का है जी? कैसे कि उसका नाम परिचित है, हर जगह से चल रहा है। हाँ, मैंने परिचित है नाम, किस मामले में? जो काम किया भी है, जो काम के वजह से न परिचित है। काम किया है, क्या काम किया है मोदी जी? बहुत काम किया है। काम तो बहुत किया है। बहुत काम किया है। तो आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? ज्योतिष यादव, कहाँ से हैं? जहानाबाद से। कौन लग रहा है दूसरे चरण में, कौन भारी है? भाजपा पूरा तरह से फेंका रहा है ठका रहा है, काहे जी? बिहार में। पूंजीपति के सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। ये मंदिर बना करके वोट लेवल चाहता है और मंदिर में खाली अमीर के प्रवेश होता है। और अबरी भाजपा की सरकार बना ना तो गरीब के मंदिर में प्रतिबंध लग जाएगा। यहाँ मंदिर का बात मुद्दा मत बोलना। मंदिर का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा है। मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है भाजपा था। कौन मंदिर के कौन मंदिर कर रहा है? तुम्हारे जैसा जनता बोलता है। नरेंद्र मोदी का मुझ का भी सुन है क्या चीज है मंदिर? हम लोग को स्वतंत्र मंदिर बना करके कोई वोट लेवल चाहेगा तो वो गलत है। नहीं तो आप अपने पहले क्यों नहीं? और 10 साल पहले सरकार था, वो क्या कर रहा था? वो अपना घर में मंदिर बना के घंटा डोला रहा था। क्यों? आस्था की चीज है मंदिर, आस्था की चीज था उस समय। आस्था के उस समय कोर्ट केस चल रहा था ना, तो उसके पास पावर नहीं था कि उसको हटाओ केस लड़के। राजनीति नहीं करना है। तुम्हारे जैसा सुनो, इन्हीं लोग के जैसा आदमी यहाँ जातिवाद और मंदिर मस्जिद कर करके ये लोग नफरत फैला रहे हैं जनता के बीच में। प्रधानमंत्री तो अपने पास में है, मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं है, यहाँ राजनीति का मुद्दा है। कहना कुछ नहीं। देखिए, आप जो ऑप्शन अभी लिए थे कि किसका सरकार बनेगा क्या, इसको अभी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कभी चुनाव हुआ नहीं है। चुनाव के बाद ना पता चलेगा किसका सरकार बनेगा। पलड़ा किसका भारी है, आपको क्या लग रहा है? पलड़ा बीजेपी के पूरा तरह से बिहार में भारी है। पलड़ा से मतलब नहीं। अभी गया में हुआ है ना, गया में वोट हो गया, वहाँ का जाके वहाँ आपको जाना चाहिए। अभी के समय में पता चलता कि गया से किसका पलड़ा भारी है, किसका चल रहा है। ठीक है, अब भैया आप बताइए किसका पलड़ा बिहार में भारी है दूसरे चरण के मतदान को लेकर? क्या है यहाँ पर, मतलब कि रोजगार के प्रति बहुत दिक्कत है। जोर से बोलिए भैया। जोर से क्या बोले, जो आवाज़ है जो बोल रहे हैं यहाँ पे मोदी जी के जो भी है, जो मतलब रोजी रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि ना कि मंदिर मतलब कि करना चाहिए। ठीक है, और जो बेरोजगारी चल रहा है उसको कम से कम ख़त्म करना चाहिए। और मतलब कि रेलवे में मतलब कि बहाली लाना चाहिए कि जल्द से जल्द। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं भैया? क्या भैया क्या बोल रहे हैं? बीजेपी अब एकदम नहीं आएगा। नहीं आएगा, काहे जी? क्या है, सब कह रहा है और का। आपको काहे लग रहा है काहे नहीं आएगा? हमको तो 100% लग रहा है कि अभी आरजेडी आएगा तो आएगा एकदम। केंद्र में? एकदम केंद्र में नहीं आएगा। तो फिर केंद्र का चुनाव केंद्र का हो रहा है ना, जैसे इस साल हो रहा है केंद्र का, उतना हम भी जान रहे हैं। पर कांग्रेस आएगा। फिर कह रहे हैं कि आरजेडी आएगा। कांग्रेस आएगा, कांग्रेस के अपडेट। आइए भैया, क्या नाम है जी आपका? लजा रहे हैं, आप बताइए भैया। क्या कहना था? दूसरे चरण का मतदान का
जो है प्रचार का समय खत्म हो गया, किसका पलड़ा भारी लग रहा है बिहार में? बिल्कुल बीजेपी का भारी है। क्या है जी? 400 पार 2/3 बहुमत ला रहे हैं। ये कहाँ से 400 पार दिला रहे हैं आप, थोड़ा बताइए। बिल्कुल 400 पार ला रहे हैं। बिहार में 40 में 40 सीट ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। ठीक है, और विपक्ष 4,000 आ रहा है बिहार में, क्या होता है देखिए, मतलब क्यों है? या तेजस्वी जी के कहते हैं कि नोमी फेल है। सुनिए जवाब दीजिए। जवाब है इनके पास। 400 से 4,000 मिस्टेक सबसे होता है, बोला तो था। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे बोला राहुल गांधी का देहांत हो गया, तो बताइए आप देहांत क्या है? नहीं, उस बात नहीं है। ठीक है, यही व्हाट्सएप क्या है, शांति से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए। ठीक है, शांति पास से बोलना और चाहिए, कुछ ठीक है। लाइव सिटीज के रील में मैंने देखा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे राहुल गांधी जी की शहादत हो गई, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और नीचे राहुल गांधी जी बैठे थे। आपके चैनल पर रील वायरल हुआ है, मैंने देखा है। हाँ भाई कुछ बोलिएगा। हाँ चाचा बताइए, आप बहुत देर से आप सुन रहे हैं, किसका पलड़ा भारी? आप ही सही सवाल का जवाब दीजिए। ये अखाड़ा में कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन हर चीज़ में कहता है जे 400 पार 40 के 40, ये कोई तरीका नहीं है जो 40 के 40 उन्हीं को आएगा। 40 में हो सकता है जे 20 से भी कम आए। हाँ जो आपको लग रहा है बोलिए। हाँ। जो दर्शक में मिला जुला करके वो अपना बना ले, क्या उसका हर चीज़ है। हर चीज बने, हर चीज़ मतलब हर चीज़ है, मैंने समझाइए। चाहेगा ना आप ज़्यादा फटर फटर कीजिएगा तो आपको भी जेल में भेज देगा। हाँ, हम ज़्यादा सुनिए, इधर सुनिए ना, हम ज़्यादा अगर उनको विरोध बोलेंगे तो हमको तुरंत उठा के जेल में डाल देगा। जबकि उनका हाथ में हर भाग दौड़ है, भारी उसी का है। हम ये नहीं कह रहे जो मैंने लालू यादव का भारी है, चाहे तेजस्वी यादव का भारी है, चाहे रामविलास का भारी है, लेकिन भाग दौड़ माने पतंग कहीं भी है, डोर उनके हाथ में है। इधर सुनिए ना, उधर क्या सुन रहे हैं? पतंग कहीं है लेकिन डोर उनके हाथ में है। वो जिसको चाहेगा उसको आकाश में उड़ाएगा, जिसको चाहेगा जिसको वो जो है पताल में ठेल देगा। ये तो राजनीतिक है। चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि सरकार है तो बना ही लेगा, है ना? चाचा क्या लगता है आपको, बिहार में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? दूसरे चरण का मतदान का दौर खत्म हो गया है। दूसरे चरण से 6 तारीख को, ये 26 तारीख 26 को है, तो मैंने चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए पलड़ा तो एनडीए का भारी रहा। एनडीए का कैसे, थोड़ा समझाइए ना। मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, कैसे आप सर्वेक्षण कर लीजिए, सर्वे पता चल जाएगा, लोगों से पूछताछ कर लीजिए। आप भी तो सर्वे का हिस्सा है, बताइए ना। हम हिस्सा तो हैं, तो अब क्या जानना चाहते हैं? यही जानना चाहते हैं कि पलड़ा कैसे भारी है। भारी मोदी जी के कर्तव्य पर उन्होंने जो 10 वर्ष में जो किया है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ ना। सर्वे के आधार पे कह रहे हैं। ए भैया आप बताइए तो, किसका पलड़ा भारी लग रहा है बिहार में? पलड़ा भी तो तेजस्वी यादव के भारी। तेजस्वी यादव का है जी? इसलिए कि मुद्दा की बात कर रहे हैं। मुद्दा की बात क्या है? मुद्दा की बात नौजुवक को रोजगार, किसान की बात कर रहे हैं। हाँ? मेरा राज्य उन्नति कैसे करेगा? दूसरा जो है दूसरा चरण में जो 5 सीट है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इन 5 सीटों पे? ये 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी। गठबंधन। हाँ, इधर आइए भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, समझाइए क्या है? समझाइए का है बता दें। सबसे पहली बात तो है कि बीजेपी 10 साल में जो जनता के साथ धोखा दिया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी 10 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम जहानाबाद से। जहानाबाद से। एकदम पूरा भौकाल बनाए हुए हैं इंडिया का। भौकाल भाई, पूरा ऑल इंडिया में इंडिया गठबंधन। बीजेपी खास करके बिहार में तो इंडिया गठबंधन में ही ये है भीतरघात, जिससे मतलब जो है साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए गठबंधन अगर डबल डिजिट में भी आ जाए तो ये बहुत मतलब जो है एनडीए के लिए उपलब्धि होगी। हाँ बोलिए भाई, कह रहे हैं कि पूरा भौकाल है। भौकाल इतना है कि पूर्णिया में रैली किए तेजस्वी यादव बोले कि एनडीए को वोट दीजिए, तो हम लोग फर्स्ट वोटर हैं, इस बार हम फर्स्ट वोटर हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं एनडीए पे करने के। उसके बाद हम बिहार के जनता से अपील करते हैं कि
कि जहाँ भी हैं दूर दराज सब अपने अपने लोकसभा में आकर के वोट दीजिए, क्योंकि सबसे कम वोट पड़ा है बिहार में। ठीक है, तो इस बार अब 70% से ऊपर वोट करिए कम से कम। आप 46-48 डाल रहे हैं, फिर आप अपना हक कैसे मांगिएगा? तो जात पात से ऊपर उठ करके सबको इसका करिए, वोट करिए, मतदान करिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के सपोर्टर जितना नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं उतना ही सपोर्टर उसका झूठ बोलता है। तेजस्वी यादव ये नहीं कहा, तेजस्वी यादव ने ये कहे कि मतलब अगर इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को जिता रहे हैं। बोलिए भैया, जवाब दीजिए आप लोग। क्या सवाल पूछिए। देखिए, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया का वोट नहीं कर रहे हैं तो एनडीए को जिता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि दूसरे चरण का जो मतदान होने उसमें किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का पलड़ा भारी है। 2 नहीं 7 चरण में भारी है। अब धीरे धीरे और भारी को 2 पूछ रहा है, 7 पे भारी है। और 7 नहीं, जितना 26 को मिलकर गठबंधन किया ना ओकरों पे भारी है। अब बारंबारी है। 52 साल जो आप किए हैं उस कुकर्म की सजा है कि आप फिर अगला 52 साल तक सत्ता से बाहर रहिएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ भाई बोल रहे हैं, जान लीजिए। और देखिए कांग्रेस ने क्या हमको दिया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट दिया। कहते हैं कांग्रेस की संविधान बदल देगा, मोदी जी की 400 पर आएगा, संविधान बदल देगा। तो जब इंदिरा गांधी को 1953 ईस्वी में हाई कोर्ट बोला था कि वोट के जो धांधली में अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसके बाद उसके कारण चुनाव लड़ने के लिए वो संविधान बदल दिए। उस संविधान 106 बार में 94 बार संशोधन किए इंदिरा गांधी। संविधान बीजेपी बदल रहा है। आइए इधर थोड़ा, भैया कुछ बोल रहे थे तो ये बहुत कमेंट कर रहे थे। बताइए भैया, आप कुछ बोल रहे थे जब ये बोल रहे थे, बहुत कुछ कहिए आप, जो कब मन में आए वो बोलिए आप। हमारा वोट देने का अधिकार है और हम छपरा में रोहिणी को वोट देंगे। और अगर बिहार में अगर हर जगह प्रचार करने का बारी आया तो हम इंडिया का करेंगे, हम एनडीए का नहीं कर सकते। जो लोग दिन भर झूठ बोलता है उसका हम प्रचार नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं कि आकर हमारा मैनिफेस्टो पढ़े, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े और वहाँ एक शब्द हिंदू मुस्लिम लिखा हो तो बताए। जो लोग अपने मंगलसूत्र का वचन नहीं निभा पाया वो मंगलसूत्र पर बोल रहा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे मंगलसूत्र कब छिनाया? जब कोरोना आया तब मंगलसूत्र छिनाया। मंगलसूत्र कब छिनाया? जब हमारी माँ बहनें नोटबंदी में लाइन लगी थी तब मंगलसूत्र उतरा गया था। कांग्रेस ने कभी मंगलसूत्र नहीं उतारा है। आप ड्रामा कर रहे हैं। कभी कहते वहाँ के मुस्लिम ही करेगा, मुस्लिम। अरे भाई आप बताइए ना कि आप क्या किए? नहीं क्या नहीं, मोदी जी आप ही समझा रहे हैं। हम तो मोदी जी और पूरी भाजपा को चैलेंज करते हैं कि बताए कि कहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम लिखा होगा। नहीं बता पाए तो सामूहिक रूप से मांगे। अभी कुछ लोग रोजगार पर बात कर रहे थे, नीतीश कुमार और बीजेपी पर बात करते हैं। अरे नीतीश कुमार जी के सहयोग से ही ना बीजेपी में 5 उप मुख्यमंत्री बना था। 5 उप मुख्यमंत्री बना तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सहयोग से बीजेपी ने 5 को। लेकिन नाम बता देते हैं आपको, सुशील मोदी जोड़ लीजिएगा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, 5 को चैलेंज है कि बताए अपने कार्यकाल में कितना रोजगार दिया। और हम बताते हैं कि हमारा एक उप मुख्यमंत्री 4 लाख रोजगार दिया। 5 को चैलेंज है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या किसका पलड़ा भारी है दूसरे चरण के चुनाव में? दूसरा के चरण में चुनाव में मोदी का पलड़ा भारी है। मोदी का पलड़ा कैसे? हर चीज से। चाचा आप बताइए किसका पलड़ा भारी है? मेरा आपका? हाँ। आप कौन है? हम आदमी इंसान है और कौन है? तो कैसे पलड़ा भारी है आपका बताइए ना। चुनाव हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। अपना खाते आपका कमाते हैं, सरकार तो कोई होता है वो अपना समझ रहा है, अपना उसको जितना है गद्दी पकड़ना है वो अपना काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमको कुछ नहीं लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि बस कैसे जाए कल से कमाए, बस तब न खाएंगे। इतना आ जाएंगे कमाने? बस जेने तेने दिमाग लगाएंगे। कहाँ मन है बताइए? बिहार में, बिहार से बाहर जगह कमाते हैं, जगह खाते हैं। बढ़िया रोजगार मिलता है यहाँ? बढ़िया रोजगार का है, इतना बढ़िया रोजगार है कि अगर नहीं कमाइएगा तो भूखे मर जाइएगा। इतना बढ़िया रोजगार है। चलिए आप बताइए भैया, किसका पलड़ा भारी लग रहा है बिहार में? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का। इधर तो लोग लड़ रहा है। लड़े दीजिए, उसमें लड़ना काम है। क्यों पलड़ा भारी है? विदेश से भी नीति अच्छा है, सब उसका अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। ये जो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है इसमें कितना सीट ला सकते हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं? आपको क्या लग रहा है 5 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है इसमें कितना सीट ला सकते हैं? 5 में कई सीट निकाल सकते हैं? 4 सीट निकालेगा। 4 सीट। किसको फंसा रहे हैं आप? किसको फंसा रहे हैं? एक सीट किसको छोड़ दे रहे हैं? देखिए इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद थे, लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर किसका पलड़ा भारी है। एनडीए, इंडिया, कौन आ रहा है? बिहार की जनता क्या सोच रही है? इस पे आपने सुना कि कैसे तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। लेकिन अब एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, हाँ या ना। ठीक, आइए जानते हैं लोगों से बिहार में
किसका पलड़ा भारी है, इंडिया 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 इंडिया? आप बताइए भैया। आरजेडी। अरे आप बताइए भैया। नरेंद्र मोदी। आप बताइए। इंडिया। बीजेपी बीजेपी पलड़ा भारी है। बीजेपी। भैया बीजेपी या एनडीए? देखिए हम ना बीजेपी ना एनडीए, हम भीमराव अम्बेडकरवादी हैं और जो संविधान। आखिरी में एकदम हाँ या ना बोलिए। एकदम हाँ या ना, बीजेपी 400 पार। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी 400 पार। भाई बोलो। 5 का 5 दूसरे चरण वाला 400 पार एनडीए। 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 तो देखिए इस वक्त हम पटना जंक्शन पे मौजूद थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है लोगों का मानना था कि 60 से 62% लोग जो हैं वो एनडीए के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं 40 से 38% लोग ऐसे भी हैं जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो ज़्यादातर यूथ हैं। अब इस पे आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहरहाल आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।